बताइएगा, आपने कहा था कि जो मुश्किल मुआशी फैसले हैं वो करने के लिए और हुकूमत अगर अपनी मुद्दत पूरी करती है उसके करने के लिए तमाम इदारों को बैठना पड़ेगा। क्या तमाम इदारे अगर नहीं बैठते तो क्या फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इदारे ये बात आपकी तय हो गई है कि इदारे तो फिर हमारा बड़ा वाज़ेह जवाब है कि ये जो इकॉनमी का भट्ठा बिठाया गया है, ये जो इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया है, ये जो इस यानी जो है ये नाहल और नालायक बदबख्त टोले ने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, ये कोई हमारा किया दरा नहीं है। ना हम इनको लाने वाले हैं, ना इनको बिठाने वाले हैं, ना इनको इस गंद को फैलाने की इजाज़त देने में रोका जाएगा लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। तो फिर बड़ी सीधी बात है कि फिर जो जिम्मेदार है वो फिर भुगते। हम फिर अवाम से रुजू करेंगे। कल उन्होंने अपने धरने का ऐलान करना था, लेकिन एकदम ही वो इस्लामाबाद से पेशावर की जानिब चले गए। सुनने में आ रहा है कि कुछ टाइम दिया गया आप लोगों को भी और उनको भी, इलेक्शन के हवाले से इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करके और जो न्यूट्रल था उनके साथ मुशावरत के बाद आप लोग कुछ आने वाले दिनों में इलेक्शन की डेट अनाउंस करने वाले हैं, कुछ इस तरह की चीज़? जी, इस तरह की कोई बात जो है वो हमारे इल्म में नहीं है। अच्छा राना साहब, यहाँ पर अभी बात करें ना, आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज के हवाले से जो बयान दिए गए उसकी मजम्मत कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम बात करें तो आपसे और अताउल्लाह ताला दोनों से सवाल है मेरा कि अब तो आप हुकूमत में हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही हैं, दोनों से आप लोग ये तो आप बताएं। फिर ये सवाल ये है कि मरियम नवाज के बारे में जो कल इमरान खान ने सवाल जो बयान दिया है, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, तो क्या आप इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं? कार्रवाई देखिए, बात ये है कि कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए और इस तरह की नाजेबा गुफ्तगू से ये इंतशार फैलाना चाहता है। ये चाहता है कि गली मोहल्लों में लड़ाई हो, ये चाहता है कि गली मोहल्लों में खून बहे और इस तरह का इंतशार पैदा हो जाए कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो एक अफरा तफरी का आलम हो। बात यह है कि एक लॉस एंजलिस हाई कोर्ट की जजमेंट भी है। हमें मजबूर मत करें कि आर्टिकल 62, 63 आप पर लगाया जाए क्योंकि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। वो लॉस एंजलिस हाई कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आके बताएं। और क्या जमाइमा खान साहिबा के पास आपकी एक अमानत मौजूद नहीं? और अगर वो मौजूद है तो वो आपकी साबका अहलिया के पास क्यों मौजूद है? और आपने आज तक, आपको क्या पता कि बेटियां क्या होती हैं? ये तो मियां नवाज शरीफ का ज़र्फ और हौसला है कि बेटी के साथ जेल गए, अपनी आंखों के सामने बेटी की दूसरी मर्तबा गिरफ्तारी को देखा और सब्र कर गए। आपको ये दुख नहीं पता बेटियों का, क्योंकि आप उस लॉस एंजलिस हाई कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते। तो क्या आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की किसी अदालत में वो जजमेंट पेश करें और इस्तदा करें कि आप पे आर्टिकल 62, 63 लगाया जाए? तो कानून को अपना रास्ता इख्तियार जरूर करना चाहिए। और देखें, मामला ये है कि एक तो है ना इल्जामात, मामला ये है कि खान साहब के मामले में जो भी बात है, अगर उन्होंने रात अपनी स्पीच में कोई घटिया बात की है तो वो खुद कर रहे हैं वो। और दूसरी बात ये है कि उनके खिलाफ अगर ये इल्ज़ाम है कि वो अपनी बेटी को अपना नाम नहीं दे सके तो ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात। तो खान साहब के मुतल्लक तो जो मवाद है वो इतना काफ़ी है और इतना घिनौना है कि उसके ऊपर तो आप इस तरह से जो है वो बात करना भी जो है ना वो थोड़ा मायूब लगता है। अच्छा राना साहब, आप FIA के आईनी तौर पर सरदार हैं और आज कमरा अदालत में मौजूद थे, FIA अदालत की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से इदारे ये कहती के लिए, तो क्या आप समझते नहीं हैं कि जो तासुर दिया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जो तासुर इमरान खान दे रहे हैं कि असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, तो इसके बारे में यार ये बात तो अदरवाइज होनी चाहिए। देखे ना, हमारे खिलाफ जो है वो झूठे मुकदमे बनाए गए, हमारे खिलाफ जो है वो 2 नंबर प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसे घटिया लोगों को लाया गया। एक को लाया गया, अगर उसने काम करने से इनकार किया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। तो हमें तो इस यानी एक ऐसे प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया कि जिसमें ना हमारे साथ जो है वो केस के अंदराज में, ना इन्वेस्टिगेशन में, ना प्रोसिक्यूशन में हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया, बल्कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई। और इस पूरी नाइंसाफ़ी को जो है वो हेड कर रहे थे शहजाद अकबर। अब ये शहजाद अकबर की पूरी टीम बैठी है, सिर्फ शहजाद अकबर जो है वो अलहदा हुए हैं। अगर किसी को ये लगता है कि पिछले 3-4 सालों में बड़ी अच्छी प्रोसिक्यूशन हुई है, बड़ी अच्छी जो है इन्वेस्टिगेशन हुई है, बड़े सही मुकदमा जो है वो दर्ज हुए हैं, तो भाई फिर शहजाद अकबर जो इस टीम का सरबराह है उसे भी ला के बैठा दें।
और उनसे जो है ये काम जो है चलवा लें। अगर सो मोटो नोट, मैं एक वकील होने के नाते अदलिया की इज्जत और एहतराम जो है मैं उससे जो है वो गाफिल नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि सो मोटो नोटिस जो है वो एक ऐसा अमल और इख्तियार है, आईनी इख्तियार है अदालत का, कि जिससे जरिए वो फौरी इंसाफ दे सकती है। लेकिन भाई फिर सो मोटो नोटिस जो है वो इस बात का भी होना चाहिए कि रात 12 बजे जो है वो एक जज, उसे कहा गया कि हनीफ अब्बासी को सजा दो, उसने सजा देने से इनकार किया, उसे वहां से ट्रांसफर किया गया और तीसरे दिन जो है वो उससे चार्ज छुड़वाया गया। उसके बाद दूसरे जज आए और उन जज ने आगे उनको उम्र कैद सजा दे दी। मेरा जो व्हाट्सएप के ऊपर तबादला हुआ था जज का, वो आपके सामने है। मामला ये है कि ये सारा जो एक प्रोसेस जो है वो जुल्म और ज्यादती का जो चलता रहा है 4 साल, फिर उसके भी हर नुक्ते के ऊपर जो है वो सो मोटो जो है वो नोटिस होना चाहिए। जो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी, आईजी, सेक्रेटरी जिनका टेन्योर जो है वो 2-2.5 माह से ज्यादा नहीं बनता, और वो फराह खां जो है वो फराह गुजर जो है उसके आस्थाने के ऊपर जाओ, जाके लफाफा पकड़ाओ तो ट्रांसफर करवा लो। इन चीजों का भी जो है सो मोटो नोटिस होना चाहिए। ये चीजें भी जो है वो तसर अवाम में फैलाती रही है, ये चीजें भी जो अखबारात में छपती रही है। हम अब नेक्स्ट डेट पे जो है वो अदालत उज़्मा के सामने पेश होंगे और हम ये बात जो है वो वहाँ पे सबमिट करेंगे कि हमने जो किया है इन 5 या 6 हफ्तों में, आप एक ट्रांजैक्शन का, एक चीज का जो है वो आप जायजा लें, और जहां कहीं आप समझते हैं कि नाइंसाफी हुई है, हम उसको कंसीड करने को तैयार हैं, उसको हटाने को तैयार हैं। लेकिन जो 3.5-4 साल होता रहा है उसका भी सो मोटो नोटिस होना है। मैं इसमें ऐड करूंगा एक सेकंड में इसमें ऐड करूंगा। देखिए बात यह है, 7 साल से फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। बतौर वजीर आजम इमरान खान ने उस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की, कोई नोटिस नहीं लिया गया। मालम जब्बा का केस बंद करवाया गया इमरान खान साहब की तरफ से, कोई नोटिस नहीं लिया गया। हेलीकॉप्टर का केस बंद करवाया गया इमरान खान साहब की तरफ से, कोई नोटिस नहीं लिया गया। परवेज इलाही साहब का टीटीओ का केस है, उसको बंद करवाया गया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। जब ये इमरान खान साहब लाहौर आए शहजाद अकबर के साथ और आके अहकाम जारी किए दूसरी गिरफ्तारी पर कि शहबाज शरीफ को जमीन पर सुलाओ, इसको गद्दा मत देना, इसको कोई सहूलत मत देना, इसकी कमर खराब हो, बख्तरबंद गाड़ी में बिठाओ और झटके मारो, इस तरह के फजूल अहकाम जारी किए गए, कोई नोटिस नहीं लिया गया। इमरान खान साहब ने 4 प्रोसिक्यूटर चेंज किए, कोई नोटिस नहीं लिया गया। एक होता है प्रोसिक्यूटर चेंज करना, हमारा जज चेंज किया गया। ये केस बैंकिंग ऑफेंसेस कोर्ट का केस था, आप सब जानते हैं। उस जज ने बैंकर्स को प्री अरेस्ट बेल दी। इमरान खान साहब ने जज का दायरा इख्तियार चैलेंज करवाया और बाकायदा चलान के अंदर और जिम्नियों के अंदर तरमीम करके कहा कि इसमें बैंकिंग ऑफेंसेस नहीं लगते। तो प्रोसिक्यूटर तो 4 चेंज हुए थे, हमारा जज चेंज किया गया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। और ये 4.5 साल से जो कड़े इंतकाम का हम सामना कर रहे हैं, उसमें बशीर मेमन साहब भी एक किरदार हैं। जब उन्होंने बताया कि वजीर आजम मुझे बुला के बतौर DGFI कहते हैं कि ये चंद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं, मर्जी के प्रोसिक्यूटर लगाए जाएं, इनको सजाएं दिलवानी है, तो बशीर मेमन साहब के बयान का तो कोई नोटिस नहीं लिया गया। और BRT पेशावर चीख के उसकी रिपोर्ट ADB की कह रही है अरबों रुपए की करप्शन हुई है, कोई ना नैब का केस बना और कोई नोटिस नहीं लिया गया। और देखिए तरमीम की गई, ऑर्डिनेंस के जरिए रिटायर्ड जजों को लाने की तरमीम की गई कि अपने मर्जी के जज खान साहब लगवाएं और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को सजा दिलवाएं, कोई नोटिस नहीं लिया गया। राना सनाउल्लाह खान साहब को एक जाली केस में मौत की चक्की में बंद किया गया, हेरोइन डाल के कैद काटी, उसके बाद बेल नहीं होने दी गई। तो मुझे बताएं उस बात का भी नोटिस नहीं लिया गया। तो बात यह है कि ये सारे मामलात हैं जिसके तहत मैं ये समझता हूं कि इन सारे लोगों ने, जब शेख रशीद आके कहता था कि हफ्ते बाद शहबाज शरीफ गिरफ्तार होंगे, जब फिरदौस आशिक कहती थी कि राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होंगे, क्या नोटिस लिया गया? प्रोसिक्यूटर चेंज किए गए इमरान खान साहब की तरफ से, जज चेंज किए गए। और ये सारे केस हैं, फॉरेन फंडिंग, BRT, हेलीकॉप्टर, मालम जब्बा, अद्वियात, आटा, ये सारे केस हैं, इनको बंद किया गया, क्लीन चिट दी गई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। हम तो अदालत के सामने खड़े हैं,
आज वजीर आजम, वजीर आला अदालत के एहतराम में यहाँ आए हैं, हम लीगली अपना केस कंटेस्ट कर रहे हैं और जो प्रोसिक्यूटर वाला मामला है वो अदालत में हम बताएंगे, मगर हिसाब इमरान नियाजी साहब को भी देना चाहिए कि 4 प्रोसिक्यूटर चेंज करते हैं, जज चेंज कर देते हैं, पूरी तफ्तीश का रुख मोड़ देते हैं और कोई नोटिस नहीं दिया जाता। ये बड़े चुपते हुए सवाल हैं, ये इमरान नियाजी साहब को इनका जवाब देना होगा। और मैं इस बात को इस तरह से जो है वो आर्टिकुलेट करूंगा कि हम ये सवाल नहीं करते कि नोटिस क्यों नहीं लिए गए, हम आज ये मुतालबा करते हैं अदालत उज़्मा से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि आपने अगर शुरुआत की है, आपने बिस्मिल्लाह की है, ये हमारी भी मालूमात हैं, आप उनके ऊपर भी जो है वो आप सो मोटो नोटिस लें, हमारे केसेस बुला लें, मेरा केस बुलवा लें, मियाँ साहब का केस बुलवा लें, आप वहाँ पे सुन लें, वहीं पे सो मोटो नोटिस में हमारे केस सुन लें, अगर हम कसूरवार हैं, हम गुनाहगार हैं तो आप वहीं पे जो है वो हमें जो है वो सज़ा दे दें, आप हमारे केसेस जो है वो सुन लें। और मैं ये बात भी ऑन रिकॉर्ड, मैंने जेल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, ये ज्यादती हुई है, इस केस का जो है, इस मामले का जो है वो सो मोटो नोटिस लिया जाए। और पूरे मीडिया पे इस बात का शोर था, लेकिन उस वक्त तो नहीं लिया गया। तो हम अदालत के इख्तियार की इज्जत भी करते हैं, उसके सामने अपने आप को सबमिट भी करते हैं, लेकिन ये भी मुतालबा करते हैं कि जो नोटिस हमारे खिलाफ बनते हैं वो भी लें। इस बात मजीद ऐड करूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के केस में, पनामा के केस में, आप देखिए वो नैब का वाहिद केस है जिसको रोजाना की बुनियादों पे चलाया गया, डे टू डे ट्रायल किया गया, और आपके सामने है जज अरशद मलिक वाला मामला, बाकी मामला, तो उसका भी नोटिस नहीं लिया गया। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है। तो ये देखिए, जब कड़ा एहतसाब होगा और उसके जरिए वजीर आजम साहब का वो इंतकाम लेंगे और अपने ओहदे को इस्तेमाल करेंगे, तो इन चीजों का नोटिस बिल्कुल होना चाहिए। राना साहब ये मुझे बता दीजिएगा कि अभी तक पीटीआई की जानिब से जितने भी जलसे किए गए, इमरान खान साहब ने जो उसमें लॉन्ग मार्च की तारीख देने का कहा था कि मुल्तान में दी जाएगी, रात को भी वो इस तारीख देने से जो है वो मुड़ गए हैं, अपने बयानिए से भी पीछे हटते हुए दिखाई दिए हैं। क्या ये वफाकी वजीर दाखिला का खौफ था या कोई और वजह? नहीं, कोई खौफ वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल डेट दें और ये वहाँ पे जो है वो लॉन्ग मार्च लेके आए, इंशाल्लाह ताला इनका इस्तकबाल करेंगे। थैंक यू। कर देंगे। जिंदाबाद।